Hello students, myself Miss Bindu, as you all know. So let's begin our lecture beta. Before starting your lecture, let's revise something, whatever we have read in your previous lecture. So बेटा हमने किया था प्रोफेस, ओके? क्या क्या किया है इस चैप्टर में बेटा हमने? We have done with complete introduction of the cell cycle, where we studied about your different phases of cell cycle. Okay. Next we have learned about interphase, different phases of interphase. Okay. Then interphase में we have studied about G1 phase, S phase and G2 phase. We have also discussed about G0 stage. Okay. And then we moved on mitosis. ठीक है, तो माइटोसिस में आपने क्या पढ़ा बेटा? आपने पढ़ा कि देयर इज नो चेंज इन प्लॉइडी ऑफ द सेल ड्यूरिंग माइटोसिस। हाँ, यही पढ़ा था आपने कि जब भी माइटोसिस होती है तो प्लॉइडी में कभी चेंज नहीं होगा। प्लॉइडी क्या है बेटा? मैंने आपको बताया था सेट ऑफ क्रोमोसोम। अगर किसी पेरेंट सेल के अंदर, ये चीज हमने डाउट क्लास में भी डिस्कस की थी, ठीक है, कि अगर किसी पेरेंट सेल के अंदर 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है तो माइटोसिस के बाद उसके जो डॉटर सेल्स बनेंगे दे विल ऑल्सो हैव द सेम प्लॉइडी। प्लॉइडी मीन्स नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम। सपोज यहाँ पे हमने 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम लिए हैं तो डॉटर सेल में भी 2 ही सेट ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे। सिमिलरली मान लो आपका कोई सेल है, यहाँ पे आपका क्या है? सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है, तो आफ्टर माइटोसिस, ठीक है, there will be n number of chromosomes, means single set of chromosome in case of daughter cell। यानी कि जैसा पेरेंट्स के अंदर प्लॉइडी का लेवल है वैसा ही उसकी डॉटर सेल में होगा। ठीक है, that's why this division is also known as, इस डिवीजन को दूसरा नाम क्या कहते हैं बेटा? इक्वेशनल डिवीजन। ओके, इक्वेशनल। सबसे पहले स्ट्रेसबर्गर ने नोटिस किया था, देन फ्लेमिंग ने इसके बारे में बताया। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट देखो बेटा, हमने कहा कि इसकी भी कितनी फेज होती है? वही सेम इंटरफेज। उसके बाद माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज में आपके 4 फेज आएंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। क्लियर? ठीक है, तो सीक्वेंस वाइज आपने याद रखना है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। प्रोफेज हम कर चुके हैं। प्रोफेज में आपने क्या देखा बेटा? प्रोफेज में आपने देखा कि धीरे धीरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट होने लगती है। अच्छा, इनिशिएशन आपने अलग से बताना है, ठीक है ना? इनिशिएशन ऑफ प्रोफेज के अलग इवेंट्स थे, और अगर हम बात करें टर्मिनेशन ऑफ प्रोफेज, उसके क्या है? अलग इवेंट्स थे। ठीक है ना? तो इनिशिएशन में बेटा आपने क्या पढ़ा? यू हैव स्टडीड अबाउट द सेल साइकिल। ओके, इनिशिएशन में आपने पढ़ा कि जो स्पिंडल अपरेटस है वो बनना स्टार्ट हो जाता है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यही सारी चीजें पढ़ी थी। उसके बाद धीरे धीरे हमने बाय डायग्राम भी देखा था कि जैसे जैसे वो लेट प्रोफेज तक पहुंचती है, स्टेज आपकी लेट प्रोफेज तक पहुंचती है, तो क्या हो जाता है? धीरे धीरे क्रोमोसोम्स जो हैं और ज्यादा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स शो करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद अल्टीमेटली लास्ट तक जब वो पहुंचते हैं तो अब वो क्या है? अपने क्रोमेटिड्स की फॉर्म में दिखाई देना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैंने कहा था कि रिवाइज कर लेना, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। क्रोमोसोम्स क्या है, क्रोमेटिड्स क्या है। ठीक है, तो हमने कहाँ तक कवर किया था? हमने कवर किया था कि क्रोमोसोम्स दिखना स्टार्ट हो जाते हैं अलॉन्ग विद देयर क्रोमेटिड्स, क्रोमेटिड्स के साथ। ठीक है ना? किस फेज में? प्रोफेज, लेट प्रोफेज में। अब देखो, लेट प्रोफेज जब आई तो उसके जस्ट बाद अब मेटाफेज आनी है, तो मेटाफेज डायरेक्ट नहीं आएगी, हम उसको स्टेज बाय स्टेज पढ़ेंगे। पहले क्या आएगा आपका? प्रो मेटाफेज, यानी मेटाफेज से जस्ट पहले की स्टेज। ठीक है, तो देखो बेटा, अब क्या होगा? ये जो मेटाफेज है टोटल 1% ऑफ सेल साइकिल जो टाइम ड्यूरेशन है, ठीक है ना, वो कंज्यूम कर रही है। तो देखो आपका प्रो मेटाफेज में आपको क्या दिखाई देगा? अब आपको जो है क्रोमोसोम्स अपनी एक्चुअल लुक में दिखाई देना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो क्रोमेटिन फाइबर्स जब अब तक आप देखते आ रहे थे, अब वो बिल्कुल बहुत ही अच्छे से
हाई, ठीक है ना, क्या दिखाई देने लगेंगे, क्रोमोसोम्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। और आपका जो स्पिंडल जो है, देखो ये माइटोटिक स्पिंडल है जो रेड कलर से बना है, ये दो सेंट्रियोल्स हैं। और सेंट्रियोल्स क्या है आपके बेटा, बिल्कुल पोल्स पे पहुंच चुके हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था जब इनिशिएशन ऑफ प्रोफेज होती है उस टाइम पे सेंट्रियोल्स स्टार्ट टू मूव टुवर्ड्स देयर रेस्पेक्टिव पोल, मूव करना स्टार्ट करते हैं। मेटाफेज आते आते ये बिल्कुल कहाँ पहुंच जाते हैं, बिल्कुल अपने पोल्स पे पहुंच चुके होते हैं, ठीक है। और यहाँ से क्या ओरिजिनेट कर रहे हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स ओरिजिनेट कर रहे हैं। ये जो डॉटेड डॉटेड लाइन दिखाई है ना, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। हमने पढ़ा था सेल के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है ना, ट्यूबुलेंट प्रोटीन के बने हुए होते हैं। और अब देखो कुछ तो आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स कंप्लीट आपको दिखाई दे रहे हैं, कुछ जो है देखो किससे अटैच हो गए हैं, क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर से। अब ये चीज ध्यान रखना, काइनेटोकोर क्या है, ये आपको क्रोमोसोम बताया था। यहाँ पे क्या है, सेंट्रोमियर है जहां से दोनों आर्म अटैच्ड होती है, और बिल्कुल इसके ऊपर एक प्रोटीनिशियस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज नोन एज काइनेटोकोर। ये जो प्रोटीन की शीट होती है अराउंड द सेंट्रोमियर, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं बेटा, काइनेटोकोर कहते हैं। मैंने बहुत ही डिटेल से आपको करवाया हुआ है, ठीक है ना। एक बार सेल वाले चैप्टर में न्यूक्लियस आप पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो अब देखो काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो चुके हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी आपके प्रोमेटाफेज स्टेज में अभी आपके जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्रोमोसोम्स स्कैटर्ड फॉर्म में, कोई कहीं पे है कोई कहीं पे है, क्लियर। धीरे धीरे अब जब मेटाफेज धीरे धीरे प्रोसीड होगी, मेटाफेज स्टेज कंप्लीटली आएगी, तो बहुत ही सुंदर तरीके से बहुत ही साफ स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा किसका, क्रोमोसोम्स का। सो मेटाफेज इज दैट फेज इन विच क्रोमोसोम्स आर हाईली कंडेंस्ड, ठीक है। मेटाफेज वो स्टेज है जिसपे सबसे ज्यादा कंडेंस्ड फॉर्म में आपको क्या दिखाई देते हैं, क्रोमोसोम्स दिखाई देते हैं, ठीक है, हाईली कंडेंस्ड। इसीलिए आपको अगर क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर को स्टडी करना है, ठीक है, तो यू वुड प्रिफर मेटाफेज। आ गई बात समझ में, आप कौन से स्टेज प्रिफर करोगे बेटा, मेटाफेज, क्लियर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब मेटाफेज में जितने भी क्रोमोसोम्स हैं, जितने भी टोटल क्रोमोसोम्स क्या हैं, एक आपकी हाइपोथेटिकल लाइन समझ लो, बीचों बीच जो है आके क्या होता है, एक लाइन में अरेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। आगे बात समझ में, बीचों बीच एक लाइन में आके अरेंज हो जाते हैं, और इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, मेटाफिजिक प्लेट या इक्वेटोरियल लाइन। ये जो लाइन आप देख रहे हो ना बेटा, ये क्या है आपकी, दिस इज मेटाफिजिक प्लेट, या फिर इसी को इक्वेटोरियल लाइन भी कहते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट भी कहते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है ना। इट इज दैट पर्टिकुलर प्लेट और द प्लेन वेयर ऑल क्रोमोसोम्स आर अलाइन, ओके, ड्यूरिंग योर मेटाफेज। आगे बात समझ में, ठीक है ना। तो इसको मेटाफिजिक प्लेट बोलते हैं। और जो आपके ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, जो सेंट्रियोल्स से निकल रहे हैं, ठीक है ना, ये काइनेटोकोर से अटैच्ड है, ठीक है, समझ में आया। तो देखो क्या क्या इवेंट्स होते हैं, एक बार हम इसको रिटन फॉर्म में देखते हैं। कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा, देखो प्रोफेज में हमने जब देखा था कि जब हमने लास्ट प्रोफेज देखा था, लेट प्रोफेज देखा था, तो हमने कहा था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स टू डिसइंटीग्रेट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे टूटने लगती है, टूटने नहीं, डिसअपीयर होने लगती है। सिमिलरली अब यहां तक पहुंचते पहुंचते न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो चुकी होती है, कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट। देखो बिल्कुल ना इधर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रही है ना इधर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रही है, सिर्फ और सिर्फ आपको माइटोटिक स्पिंडल दिख रहा है। आगे बात समझ में, ठीक है। इसके अलावा कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर स्पिंडल अपरेटस। अब आपका जो न्यूक्लियर स्पिंडल है, ये जो स्पिंडल फॉर्मेशन है, ठीक है, ये कंप्लीट बन चुका है। इसके अलावा कंप्लीटली कंडेंस्ड क्रोमोसोम्स हाईली जो है कंडेंस्ड होते हैं। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट बेटा जो आपके पेपर में रेंडमली पूछा जाता है,
ठीक है, तो कंप्लीटली कंडेंस्ड क्रोमोसोम्स आपको मिलेंगे। प्लस क्या है, स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम्स, काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर से अटैच्ड है। इसके बाद व्हाट यू हैव टू लर्न, इट इज द बेस्ट स्टेज, ठीक है, किसके लिए, फॉर स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स की एक्सटर्नल अपीयरेंस को पढ़ने के लिए बेस्ट स्टेज मानी जाती है। क्लियर, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको काउंट करना है कि किसी सेल में कितने क्रोमोसोम है, आपको यही स्टेज प्रिफर करनी है, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीटली सारे क्रोमोसोम आपको मेटाफिजिक प्लेट पे दिखाई देंगे। और कैसे काउंट करोगे, जितने सेंट्रोमियर उतने ही क्रोमोसोम। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ देखना तो कितने सेंट्रोमियर, 1 और 2 ही है क्रोमोसोम, तो जितने सेंट्रोमियर उतने ही आपके नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम्स आर मूव्ड टू स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंड अलोंग मेटाफिजिक प्लेट। ठीक है, जो क्रोमोसोम्स है वो मूव करके कहाँ आते हैं, आपके कहाँ पे आते हैं, मेटाफिजिक प्लेट पे आके अलाइन हो जाते हैं थ्रू स्पिंडल फाइबर टू बोथ पोल्स। क्रोमोसोम्स मूवमेंट टू इक्वेटर, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आपके क्रोमोसोम्स मूव करके इक्वेटोरियल प्लेट की तरफ आ रहे हैं तो उस मूवमेंट को कांग्रेशन कहा जाएगा। देखो यहाँ पे ये कहीं ऐसे इधर उधर स्कैटर्ड फॉर्म में है, ठीक है ना। आप अपनी बुक में देखोगे तो स्पिंडल फाइबर हो सकता है आपको इस तरीके से राउंडेड ना दिखाई दे, डायरेक्ट ऐसे इस तरीके की लाइन आपको दिखाई दे रेक्टेंगल रोम्बस फॉर्म में, ठीक है ना, तो वो भी सही है, ये भी सही है। एक्चुअल में ये रैंडमली अरेंज्ड होते हैं शुरुआत में, जैसे जैसे बिल्कुल पीक मेटाफेज आती है उस टाइम पे ये कहाँ अरेंज हो जाते हैं, मेटाफेजिक प्लेट पे अरेंज हो जाते हैं। समझ में आ गई बात। तो देखो जब क्रोमोसोम्स इधर उधर से मूव करके कहाँ आ गए, अलाइन होने के लिए आए मेटाफिजिक प्लेट पे, तो दैट मूवमेंट इज नोन एज कांग्रेशन। क्लियर। नाउ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है क्या, कि ऐसी कौन सी स्टेज है जिसपे आप क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी स्टडी करते हो, तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन आप पढ़ोगी कैसे, क्योंकि देखो सेल साइकिल तो चल रही है ना, तो आपको इस स्टेज को स्टडी करने के लिए या मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम को स्टडी करने के लिए आपको सेल साइकिल को रोकना पड़ेगा। ठीक है, परमानेंटली नहीं लेकिन टेम्परेली आपको रोकना पड़ेगा। तो आपको एक केमिकल यूज करना पड़ता है, दैट पर्टिकुलर केमिकल इज नोन एज कॉल्चिसिन। ठीक है, क्या बोला मैंने, कॉल्चिसिन। ठीक है, ये केमिकल आपको यूज करना पड़ेगा। जो स्पिंडल है ना, ये स्पिंडल फाइबर्स, इन स्पिंडल फाइबर्स को डिसॉल्व कर देता है ये, और जो क्रोमोसोम जहां है वो वहीं रह जाता है। ठीक है, उस स्टेज पे फिर ये सेल साइकिल उसी स्टेज पे स्टॉप हो जाती है और आप इस पर्टिकुलर स्टेज को पढ़ सकते हो। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच केमिकल इज यूज्ड टू स्टडी दी फॉर द इनहिबिशन ऑफ द सेल साइकिल। ओके, temporary inhibition of the cell cycle. तो what will you answer? You will answer colchicine. फिर और भी केमिकल्स होते हैं बट इसी को जनरली यूज किया जाता है, मोस्ट कॉमनली जो है इसको यूज किया जाता है, दैट्स व्हाई यू विल प्रेफर colchicine. क्लियर। ठीक है, अब देखो बेटा जो कंफ्यूजन बच्चों के माइंड में रहता है, देखो यहाँ जो मेटाफेजिक क्रोमोसोम आप देख रहे हो, ठीक है, मैं एक बार और क्लियर कर दूं। देखो हमें आपको जो क्रोमोसोम हम पढ़ा रहे हैं, क्रोमोसोम किसी भी बुक में देखोगे, कैसा भी डायग्राम देखोगे, आप क्रोमोसोम का ये डायग्राम देखते हो, ये मेटाफेजिक क्रोमोसोम है, इस चीज का ध्यान रखना। देखो बार बार क्योंकि जब मैंने आपकी डाउट क्लास ली तो मुझे लगा कि शायद ये चीज आपके माइंड में अभी भी बैठी नहीं है। ठीक है बेटा, एस फेज तक, एस फेज से पहले, इंटरफेज जब आप पढ़ रहे हो तो एस फेज से पहले आपका क्रोमोसोम ये है। मान लो ये 2 क्रोमोसोम थे तो 2 क्रोमोसोम आपके ये है, ऐसे है। एस फेज में दोनों ने अपनी कॉपी बना ली, ये ऐसे, इसने अपनी कॉपी बनाई और इसने अपनी कॉपी बनाई। आगे बात समझ में, तो कंसंट्रेशन डबल हो गई लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहे, बिकॉज दीज पर्टिकुलर क्रोमेटिड्स रिमेन अटैच्ड विद द सेम सेंट्रोमियर।
ठीक है, तो ये मेटाफेजिक क्रोमोसोम है। और अगर हम देखें नॉर्मल क्रोमोसोम बेटा आपका ऐसा होता है। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये था आपका मेटाफेज। तो मेटाफेज में क्या ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट हो जाती है, ठीक है। न्यूक्लियर स्पिंडल फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है, क्रोमोसोम हाईली कंडेंस्ड रहते हैं, स्पिंडल जो है काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम से अटैच रहता है। इट इज द बेस्ट स्टेज टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम्स अलोंग विद देयर नंबर। क्रोमोसोम्स जो है मूव करके एक इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाते हैं, जिसको हम मेटाफेजिक प्लेट भी बोल सकते हैं। और ये जो मूवमेंट है दैट इज नोन एज योर कांग्रेशन। क्लियर? नाउ बेटा नेक्स्ट स्टेज इज एनाफेज। ओके, तो अभी तक हमने किया प्रोफेज देन मेटाफेज। प्रोफेज में क्या हुआ था, प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट कर गई थी, सेंट्रियोल्स अपने पोल्स पे जा रहे थे, स्टार्ट किया था जाना, ठीक है ना। इसके अलावा जितने भी सेल ऑर्गेनल्स थे वो डिसअपियर हो गए थे, ठीक है। इसके अलावा आपने क्या देखा कि कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स हो रही थी, ठीक है। और अल्टीमेटली अब फिर हम कहाँ पहुंच गए, आपके मेटाफेज स्टेज में, ठीक है। मेटाफेज में जैसे जैसे मेटाफेज प्रोसीड कर रही है वैसे वैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिल्कुल कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट हो चुकी है, ठीक है। जो स्पिंडल फॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो चुका है, क्रोमोसोम्स अपने बेस्ट लुक में है, मतलब कि हाईली कंडेंस्ड फॉर्म में है, और अब एक मेटाफिजिक प्लेट पे अलाइंड थे, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, डिवीजन, मतलब कि एक्चुअल में जो डिवीजन जब होता है दैट इज एनाफेज, ठीक है। अब देखो क्या होगा, जितने भी क्रोमोसोम जो मेटाफिजिक प्लेट पे थे, ठीक है, नाउ दे आर पुल्ड टूवर्ड्स देयर रेस्पेक्टिव पोल्स। एनाफेज में क्या होगा, ये क्रोमोसोम बेटा ऐसे थे, मेटाफेजिक प्लेट पे ऐसे अलाइन थे, है ना, कुछ इस तरीके से अलाइन थे। अभी मैं सिर्फ रफ डायग्राम बना रही हूँ, उससे आप डायग्राम देख कर आए हो पीछे वाले में पोर्शन में, ऐसे थे, ठीक है। अब क्या हुआ, इधर से इन पोल्स ने इनको खींचना स्टार्ट किया, ठीक है, पुल करना स्टार्ट किया। पुल करते ही क्या होगा, जो सेंट्रोमियर है दैट विल स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स। सेंट्रोमियर 2 हिस्सों में बट जाएगा, ठीक है। एंड दी क्रोमेटिड्स, अब क्या होगा, सिंगल जो पार्ट बच गया, ये एक क्रोमेटिड, ये एक क्रोमेटिड, है ना। क्रोमोसोम की एक आर्म को क्या बोलते हैं हम, क्रोमेटिड बोलते हैं। नाउ दी क्रोमेटिड्स जो है, ये जो क्रोमेटिड्स हैं दे आर पुल्ड टूवर्ड्स दी रेस्पेक्टिव पोल्स। अब वो अपने पोल्स की तरफ खींची जाएंगी, ठीक है। तो ये फेज क्या कहलाती है, ये जो आपके क्रोमेटिड्स हैं, ध्यान रखना क्रोमेटिड्स, ठीक है, ध्यान रखना बेटा, क्योंकि पेपर में पूछा जाता है। अब जो क्रोमेटिड्स जब मूव कर रही है, ठीक है, तो ये मूव कैसे मूव कर रही है, यहाँ पे आपका जो सेंट्रोमियर है दैट इज लीडिंग। देखो ये क्वेश्चन आता है, इस टाइप के क्वेश्चन आता है, आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे और आपसे पूछा जाएगा कि किस तरीके से मूव कर रहे हैं। तो ध्यान रखना सेंट्रोमियर जो है हमेशा टूवर्ड्स पोल रहेगा, और जो 2 आर्म है उससे अटैच जो आर्म्स हैं दैट विल ट्रेल बिहाइंड। ट्रेल बिहाइंड मतलब पीछे लटकती हुई आएंगी। आगे बात समझ में, ठीक है। तो सेंट्रोमियर लीड द डॉटर क्रोमेटिड्स एंड द आर्म्स विल ट्रेल बिहाइंड, ओके। इस मैनर में जब हमने टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स पढ़े थे, ध्यान करो आप बेटा, जब हमने टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम पढ़े थे तो हमने 4 टाइप के क्रोमोसोम पढ़े थे। बीच में अगर सेंट्रोमियर है मेटासेंट्रिक, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे है तो सब मेटासेंट्रिक, ठीक है, टूवर्ड्स द एंड है तो इस तरीके से। आपने कितने पढ़े थे बेटा, 4, टीलोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, और एक और बच गया बेटा आपका, क्या बोलोगे इसे, क्या बोलोगे, शाबाश, क्या बोलोगे बेटा, दैट इज योर
एक्रोसेंट्रिक, ओके, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक, ठीक है। तो देखो इस तरीके से आपने याद रखना है, और इनको जब हम खींचेंगे, जैसे देखो अगर इस वाले को आप खींच रहे हो, ठीक है, तो ये जो आपका सेंट्रोमियर है ये बीच में आएगा ऐसे करके, ठीक है ना। तो ये शेप कैसी बनेगी, वी शेप, ठीक है। ये सारी चीजें हम कर चुके हैं बेटा कि जब एनाफेज आती है तो एनाफेज में जब इनकी मूवमेंट होती है टूवर्ड्स देयर पोल्स, ओके, तो उस टाइम पे इनकी शेप जो है बदलती है। मेटासेंट्रिक है तो आपका वी शेप्ड दिखाई देगा, ठीक है। सब मेटासेंट्रिक है तो आपको कैसा दिखाई देगा, कुछ ऐसे करके, सॉरी ऐसे करके, ठीक है, एल शेप। उसके बाद आपको ऐसे दिखाई देगा जे शेप, ठीक है, ऐसे जे शेप, और अल्टीमेटली ये कैसा दिखाई देगा, ऐसे आई शेप। आगे बात समझ में, बिल्कुल ऐसे ये आई शेप हो जाएगा। तो देखो जब ये मूव करते हैं, यहाँ पे हमने मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स को रिप्रेजेंट किया है, लेकिन अगर आपके 4 टाइप के क्रोमोसोम्स हैं, जब वो मूव करेंगे तो इनकी शेप भी बेटा अलग अलग होती है। बट जो चीज कॉमन है सभी में क्या, कि सेंट्रोमियर विल बी टूवर्ड्स दी पोल एंड दी क्रोमेटिड्स जो है दे विल फेस टूवर्ड्स दी प्लेट, सेंटर की तरफ, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना। तो देखो एनाफेज में जस्ट क्या हो रहे हैं, क्रोमेटिड्स सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है ना। एक्चुअल में देखो सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड्स सेपरेट, ठीक है, सेंट्रोमियर टूट चुका है और क्रोमेटिड्स सेपरेट हो गए। अब क्या होगा, क्रोमेटिड्स मूव टू अपोजिट पोल्स, क्रोमेटिड्स हमें अपने अपोजिट पोल पे जाएंगे। द सेंट्रोमियर ऑलवेज लीड द डॉटर क्रोमोसोम्स टूवर्ड्स द पोल्स एंड द आर्म्स ट्रेल बिहाइंड। आर्म्स किस तरफ रहेंगी, पीछे की तरफ रहेंगी, क्लियर, ठीक है। शेप ऑफ क्रोमोसोम कैन ऑल्सो बी स्टडीड इन दिस स्टेज। इस स्टेज में भी आप स्टेज को, शेप को पढ़ सकते हो, बट द बेस्ट स्टेज इज योर मेटाफेज, क्लियर, ठीक है। तो दिस इज एनाफेज। अब क्या है, धीरे धीरे कौन सी स्टेज आएगी बेटा, टीलोस फेज, लास्ट फेज आएगी, ठीक है। जैसे ही टीलोफेज स्टार्ट होती है साइटोकाइनेसिस भी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। देखो बीच में क्या है, यहाँ पे सेल फ्यूरो बनना स्टार्ट हो जाता है अगर एनिमल सेल है। प्लांट सेल के केस में हम अलग से टॉपिक को करेंगे, ठीक है ना। तो अभी हमें साइटोकाइनेसिस नहीं देखनी है, हमें सिर्फ अपने ये देखना है। अब जो क्रोमोसोम्स आपके सेपरेट होके मूव करना स्टार्ट हुए थे, दे रीच टू देयर रेस्पेक्टिव पोल्स, ठीक है ना। अब वो अपने रेस्पेक्टिव पोल्स पे पहुंच चुके हैं। ध्यान रखना एनाफेज इज द शॉर्टेस्ट फेज ऑफ द मेटाफेज, सॉरी शॉर्टेस्ट फेज ऑफ द माइटोसिस, ठीक है, और प्रोफेज इज द लॉन्गेस्ट फेज। और एनाफेज से थोड़ी सी बड़ी क्या होती है, टीलोफेज। इट टेक्स 1 to 1.5% टाइम ऑफ द टोटल सेल साइकिल, ठीक है। तो क्या होगा, क्रोमोसोम्स क्लस्टर एट अपोजिट स्पिंडल पोल्स। क्रोमोसोम इकट्ठे हो जाते हैं अपने रेस्पेक्टिव पोल्स पे, एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज डिस्क्रीट एलिमेंट। अब ये धीरे धीरे क्या है, डीकंडेंसेशन भी होगा बेटा, यहाँ लिखा नहीं है डीकंडेंसेशन, हम वहां कंडेंसेशन पढ़ रहे थे। देखो व्हाट एवर यू हैव स्टडीड इन प्रोफेज, इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ प्रोफेज, ठीक है। टीलोफेज इज जस्ट अपोजिट ऑफ प्रोफेज। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स टू रीअपीयर, अदर सेल ऑर्गेनिजम्स रीफॉर्म, ठीक है, दोबारा से बनना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा जो क्रोमोसोम्स की आइडेंटिटी थी अलग अलग क्रोमोसोम्स की, अब वो इंटरमिंगल होना स्टार्ट करेंगे और क्या हो जाएंगे, फाइबर्स की फॉर्म में क्रोमेटिन मटेरियल बनाना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे तो हम उस तरीके का डायग्राम शो नहीं कर सकते बेटा, आपकी एनसीईआरटी में बहुत ही सुंदर डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आप एक बार एनसीईआरटी जरूर करना, एनसीईआरटी के डायग्राम्स को एक बार जरूर स्टडी करना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे भी मैंने जनरली जो लाइंस ली है वो एनसीईआरटी की ही ली है बेटा, ज्यादा डीप नहीं गए हैं यहाँ पे, क्योंकि जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी तरीके के आते हैं, तो आपको एनसीईआरटी पे फोकस करना है। जहां जिस टॉपिक में एक्स्ट्रा की जरूरत है मैं वहां एक्सप्लेन कर देती हूँ, बट जहां एनसीईआरटी की ज्यादा जरूरत है हम वहां पे वही फॉलो कर रहे हैं,
ठीक है ना। तो देखो ये सारी लाइनें एनसीईआरटी की है। तो क्रोमोसोम्स ने अपनी आइडेंटिटी एज अ सिंगल यूनिट, एज अ डिस्क्रीट यूनिट क्या कर दिया है अब लॉस, वो घुल मिल जाते हैं। यहाँ पे तो हमने दिखाया हुआ है अलग अलग से, लेकिन आप एनसीईआरटी का डायग्राम देखोगे ना, वहां पे ये बस कलर की फॉर्म में आपको ऐसे दिखाई देगी, जो जो कलर उन्होंने लिए, एक रेड और एक ब्लू कलर लिया अलग अलग क्रोमोसोम के लिए, ठीक है ना। तो वो मिक्सअप होते हुए दिखाई देंगे। नेक्स्ट, न्यूक्लियर एनवेलप असेंबल अराउंड द क्रोमोसोम्स क्लस्टर। अब जैसे धीरे धीरे इसी के लेट एनाफेज, लेट टेलोफेज जब हम बनाएंगे तो वहां पे ऐसे धीरे धीरे अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना स्टार्ट हो जाएगी, ऐसे करके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हर चीज वापस से रिफॉर्म हो जाएगी और आपके आप धीरे धीरे यहाँ से ये सेल फ्यूरो बन के साइटोकाइनेसिस हो जाएगी, एक सेल से दो सेल बन जाएंगे, ठीक है। तो अभी हमने देखो सिर्फ कैरियोकाइनेसिस किया है, साइटोकाइनेसिस नहीं किया, ठीक है। तो आपको मेन इवेंट सारे याद रखने हैं कंप्लीटली कि किस पर्टिकुलर फेज में क्या पर्टिकुलर इवेंट हो रहा है, आगे बात समझ में, ठीक है ना। तो एनाफेज में क्या होगा, टेलोफेज में क्या होगा। टेलोफेज इज जस्ट अपोजिट ऑफ प्रोफेज, क्लियर, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर बेटा। अगर अभी मैं साइटोकाइनेसिस करवाऊंगी तो इसके साथ मुझे एक और टॉपिक भी करवाना है आपका, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, प्लस एक और है आपके कुछ छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स यहाँ से आते हैं, ठीक है ना, तो वो भी करवाने हैं। तो इसलिए एक लेक्चर और ले लेंगे माइटोसिस का, फिर आपका माइटोसिस कंप्लीट हो जाएगा, फिर हमारा सिर्फ मियोसिस बचेगा, ठीक है ना। तो आज यहीं तक कर लेते हैं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, थैंक यू।